आज जो पैगाम मैं आपके साथ बांटने को हूँ उसका तल्लुक वर्शिप के साथ है और स्पेशली वर्शिप का जो पार्ट है सिताइश करना उसके साथ है। खुदावंद के कलाम में लिखा है तुम मेरी तरफ रुजू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ। मेरे साथ बोलिए तुम मेरी तरफ रुजू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू लाऊं। तुम मेरी तरफ रुजू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू लाऊं। याद रखिए जब हम खुदा के पास आते हैं तो फिर हम खुदा की हर उस बरकत को, हर उस हक को जो खुदा अपने लोगों के लिए रखता है, हम उस हक को एंजॉय करने के जो है वो हकदार होते हैं, क्योंकि हम खुदा के बच्चे हैं, बेटे और बेटियां हैं और उसने हमें ये हक बख्शा है कि हम उसके खानदान का हिस्सा हैं क्योंकि हमने यीशु मसीह को कबूल किया है। वर्शिप, सिताइश, याद रखिए खुदा इंसान से हम्द की तवक्को करता है। कलाम मुकद्दस में ये बात लिखी है कि खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया कि वो उसकी क्या करे, क्या करे, क्या करे, क्या करे, आवाज कम है, क्या करे, क्या करे। इसका मतलब है मैं हम्द करने के लिए बनाया गया। हालेलुया, कहिए मैं हम्द करने के लिए बनाया गया। मैं हम्द करने के लिए बनाया गया हूँ। एक दूसरे से कहिए मैं हम्द करने के लिए बनाया गया। एक दूसरे की तरफ देखिए, जरा प्यार से देखिए, मुस्कुराइए थोड़ा सा। आज चर्च में ऐसा लग रहा था जैसे वैसे सारे बैठे हुए हैं, तो जरा एक दूसरे की तरफ देखिए, हाथ पकड़िए और मुस्कुराइए थोड़ा सा, कहका भी लगाइए, मुस्कुराइए और कहिए खुदा ने मुझे अपनी हम्द के लिए बनाया। अब दूसरे से कहिए खुदा ने आपको अपनी हम्द के लिए बनाया। खुदा ने आपको अपनी हम्द के लिए बनाया है। खुदा ने आपको, एक दूसरे की तरफ देखिए जरा, देखिए जरा दोबारा से, एक मिनट में मैं मेरे साथ मिलकर, खुदा ने आपको अपनी हम्द के लिए बनाया। हालेलुया, ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है, खुदा की हम्द करना, खुदा को मुबारक कहना, खुदा की तारीफ करना, क्योंकि उसने हमें इसी काम के लिए बनाया। हम खुदा की हम्द करने के लिए बनाए गए हैं। से टू योरसेल्फ, अपने आप से कहिए, अपना नाम लीजिए और अपने आप से कहिए, और सीन तू खुदा की हम्द के लिए बनाया गया है। अपना नाम लीजिए, अपना नाम लीजिए, अपने आप से बात कीजिए, अपने आप से बात कीजिए, कहिए तू खुदा की हम्द के लिए बनाया गया। अपना नाम लीजिए, अपना नाम, ऊंची आवाज में अपना नाम लीजिए। खुदा ने हमें अपनी हम्द के लिए हमसे हम्द को सुनना चाहता है। और जब चर्च आए तो फिर खामोश ना रहे। पिछली दफा मैं जिक्र कर रहा था लास्ट मैसेज में, इससे पहले, कि जब आप घर से चलना शुरू करते हैं, 100 ज़बूर में लिखा है गीत गाते हुए उसके हुजूर, क्या करते हुए जी? कौन से गीत गाते हुए? तारीफ के गीत गाते हुए, खुदा के गीत गाते हुए, खुदा के कामों का बयान करते हुए, जो खुदा ने आपकी लाइफ के अंदर किए हैं उसका बयान करते हुए खुदा के हुजूर क्या हो? हाजिर हो। खुदावन को कहें तू बड़ा है, तू अजीम है, तू अजीब काम करता है, तू कुदरत से भरा हुआ है, तूने मुझे बरकत दी है, तूने मुझे प्रोवाइड किया है, तूने आसमान को खोला है, तूने मेरे दुखों को दूर किया है, तूने मेरे गमों को दूर किया है, तूने मुझसे मोहब्बत की है। खुदावन की तारीफ।
जब आप घर से निकले खुदावन के घर की तरफ आए तो आपके होंठों पर क्या हो? खुदावन की सिताइश, तारीफ, गीत गाते हुए उसके हजूर क्या हो? हाजिर। तो मैं जब अपने घर से निकलूं तो मेरा एक आधा मिसरा तो मैं गा ही सकता, ठीक है, एक आधा मिसरा तो मैं गा ही सकता हूं वहां से आते हुए। भाई तारक के घर वाले जरा वो शुरू करेंगे तो चर्च में पहुंच जाएंगे, तो लेकिन जो दूर से आते हैं वो एक आधा गीत रास्ते में गुनगुनाते हुए खुदा के लिए आ सकते हैं, क्योंकि हम क्या करने के लिए आ रहे हैं? खुदा की हम करने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदा चाहता है, खुदा की मर्जी है, उसके लोग उसकी क्या करें? हम करें। हम खुदा के लोग हैं, हम खुदा के लोग हैं, हम खुदा के लोग हैं, हम खुदा के लोग हैं। इसलिए खुदा चाहता है कि हम उसकी क्या करें? हम करें। ज़बूर 96 उसकी 4 आयत खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। ज़बूर 96, Psalm 96 वर्स 4 उसकी आयत नंबर 4। जी यूशिया भाई। क्योंकि खुदावंद बुजुर्ग और नहायत सताइश के लायक है, वो सब माबूदों से ज्यादा तज़ीम के लायक है। हालेलुया, कहिए हालेलुया। क्योंकि खुदावंद बुजुर्ग और नहायत सताइश के लायक। थोड़ी सी सताइश के लायक नहीं है, नहायत सताइश के लायक, पूरी आराइश के साथ, पूरी कुव्वत के साथ, पूरे रूहानी जोश के साथ, पूरे जज्बे के साथ, अपनी एबिलिटीज के साथ, अपने माल के साथ खुदा की क्या करे? हम करें। क्योंकि खुदावंद बुजुर्ग और नहायत सिताइश के लायक। खुदावंद की बड़ी सिताइश होनी चाहिए, दिन रात उसकी सिताइश होनी चाहिए, सुबह शाम उसकी सिताइश होनी चाहिए, दोपहर में भी उसकी सिताइश होनी चाहिए। और क्रिसमस के मैसेज में मैंने कहा था कि सिर्फ टीवी के साथ ना गाएं, जब गीत लगा हुआ था खुद से खुदा के लिए क्या करें? खुद से आपके दिल में खुदा के लिए क्या हो? नगमे, सिताइश के नगमे। आपकी जिंदगी के अंदर खुदा ने जो कुछ किया उसके रिलेटिव खुदा की क्या करें? प्रस्तुति करें। और खुदा को क्या कहें? मुबारक कहें। वो सब मबूदों से ज्यादा ताज़ीम के लायक है। हालेलुया। मेरा और आपका खुदा सब मबूदों से ज्यादा ताज़ीम के लायक है। दुनिया में बहुत से मबूद हैं, दुनिया के अंदर बहुत से मबूद हैं, लेकिन जिस मबूद को जिंदा कहा जाता है वो मेरा और आपका खुदा है। जिंदा खुदा, एलोहीम खुदा, अल-कादर खुदा, सबसे बुजुर्ग, सबसे पहले, अल्फा और ओमेगा, इब्तदा और इंतहा। हमारा खुदा इब्तदा से भी पहले है और जब इंतहा हो जाएगी उसके बाद भी क्या रहेगा? मौजूद रहेगा। खुदावंद नहायत सिताइश के लायक है, वो सब मबूदों से ज्यादा ताज़ीम के लायक है। जो ताज़ीम की बात है ना, ये जो ताज़ीम की बात है, ये हमारे पाकिस्तान जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है ना, इसमें बहुत ही लैक करती है। और कभी कभी मैं सोचता हूं हम सही वाले खुदा के बच्चे हैं, बड़े सोल हैं, बड़े लाडले हैं, बड़े सोल। हमें खुदा की ऐसी तमजीद करनी चाहिए कि खुदा उससे क्या हो? खुश हो। खुदा उससे क्या हो जी? खुश। बाज़-औक़ात हम गा रहे होते हैं और हमें खुद नहीं पता हम क्या गा रहे हैं। तारीफ किसकी कर रहे हैं? तारीफ किसकी कर रहे हैं? खुदा की कर रहे हैं।
और हमें खुद भी नहीं पता कि हम क्या तारीफ कर रहे हैं। इसलिए जब भाई जुनेद लीड कर रहे थे, वो कह रहे हैं लफ्जों पर भी क्या करें, गौर करें, क्योंकि आप किसके लिए गा रहे हैं, खुदा के लिए गा रहे हैं। तो जो लफ्ज आप खुदा की सिताइश के लिए गाते हैं, चुनते हैं, तारीफ करते हैं, आपको उन लफ्जों के वेट का, उन लफ्जों की वैल्यू का भी क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, उनके मीनिंग का भी पता होना चाहिए। क्योंकि खुदावंद बुजुर्ग और नहायत सिताइश के लायक, थोड़ी सिताइश नहीं, हफ्ते के बाद नहीं, हर रोज, हर सुबह, हर दोपहर, हर शाम, हर लम्हा भी कर सकते हैं उसकी सिताइश। मना नहीं, मना नहीं, हर लम्हा, हर वक्त उसकी क्या कर सकते हैं, सिताइश कर सकते हैं, क्योंकि वो नहायत सिताइश के लायक है। और मबूदों से ज्यादा क्या है, ताज़ीम के लायक है। अजीजों, अपनी जिंदगियों पर इस साल में गौर करें कि हम खुदा की सिताइश किस तरह से करें। क्या हम ऑर्डिनरी आम सी वर्शिप है, ये बहुत खास है, हम खुदा की हुजूरी में, ये बहुत खास टाइम है, हम कलीसियाई तौर पर खुदा की वर्शिप करने के लिए उसके हुजूर है, ये बहुत खास वक्त है। हालेलुया, ये बहुत ही खास वक्त है, हम इसमें खुदा के हुजूर हैं। और जब खुदा के हुजूर आए तो अच्छे मन के आए, तैयार होके आए, अपने माइंड्स को प्रिपेयर करके आए कि हम क्या करने के लिए जा रहे हैं, हम खुदा की सिताइश करने के लिए जा रहे हैं, खुदा की हम्द करने के लिए जा रहे हैं, खुदा की तारीफ करने के लिए जा रहे हैं, खुदा से मिलने के लिए जा रहे हैं, खुदा की इबादत करने के लिए जा रहे हैं। हमें अपनी सेल्फ को क्या करने की जरूरत है, प्रिपेयर करने की जरूरत है। सुबह उठे, दुआ करें, उसका शुक्र करें, खुदावंद आज का दिन तेरी वर्शिप का दिन है, तेरी इबादत का दिन है, हम कलीसियाई तौर पर मिलेंगे, हम तेरी इबादत करेंगे, खुदावंद तू वहां मौजूद हो। कल हम एक ट्रेनिंग में थे और वहां पर बड़ी खूबसूरत बात वो कर रहे थे कि जब मूसा खैमा इज्तिमा की तरफ जाता तो वो चलता खैमा इज्तिमा की तरफ, और वो खैमा इज्तिमा की तरफ से चलता और ऊपर से अबर खैमा की तरफ आना शुरू हो जाता। हमें खुदा के हुजूर ऐसी एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए, हमें खुदा के हुजूर ऐसी तवक्को करनी चाहिए। हमें जब खुदा के हुजूर आए तो हमारे अंदर ऐसी तड़प हो कि हम खुदा की तरफ जा रहे हैं और खुदा हमारी तरफ आ रहा है। और याद रखिए, जब खुदा आता है तो दुश्मन शर्मिंदा हो जाता है, हालात बदल जाते हैं, जिंदगियों में बरकत आ जाती है, शादमानी आ जाती है, तरक्की आ जाती है, बढ़ोतरी आ जाती है, इंसान जो है वो बहाल होना शुरू हो जाता है। जब कौन आ जाता है, खुदा आ जाता है। जब घर से निकले तो ये सोच में हो कि मैं खुदा से मिलने के लिए जा रहा हूं और खुदा भी मुझे मिलने के लिए वहां पर क्या है, मौजूद। जब हमारे माइंड्स में, हमारी सेंसेस में इस तौर से ख्यालात होंगे तो फिर चर्च में आके यहाँ पे किसी को कहना नहीं पड़ेगा भाईजान तालियां बजाएं, भाईजान खुदा के लिए खड़े हो जाएं, खुदा के लिए बैठे, ये करे वो करे। आपके अंदर से खुद ही प्रस्तिश, सिताइश, गीत, मज़ामूर, खुशी खुदा के लिए निकलना शुरू हो, क्योंकि आप पहले से ही क्या हैं, तैयार। खुदावंद की सिताइश करने के लिए जो असूल या कानून खुदा ने मुकर्रर किया है वो ये है कि अपने सारे दिल से, मेरे साथ बोलिए, अपने सारे दिल से, अपनी सारे दिल से,
अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से, अपनी सारी अकल से खुदा की क्या कर? इबादत कर, खुदा की हम्द कर, खुदा से मोहब्बत रख, खुदा की तारीफ। अगर मैं सच्ची सच्ची सबसे पूछूं तो जब हम खुदा की प्रस्तिश करते हैं तो क्या ये चार चीजें हमें एडमायर करती हैं? सारे दिल से प्रस्तिश करना, सारी जान से, साड़ी वास्ते कभी कभी दूजे नहीं सुनाई दे रही है, हम गा रहे हैं, बड़ी जोर से गा रहे हैं, लेकिन साथ वाले को पता नहीं चल रहा। मैं अक्सर कहता हूं जब हम जवान थे, जब हम खुद प्रस्तिश करते थे, खैर मैं तो अभी भी बड़ी जोरदार आवाज में खुदा की प्रस्तिश करता हूं, मुझे पता है। जब हम ताली बजाते थे, आजकल तालियां कम है, कम ताली बजाते थे, तो नाल वाला बंदा आवाजार हो जाता सी, यार एडी उच्ची ताली ना मारो, साडे ते कन्नां 'च बड़ी जांदी। लेकिन हम देखते हैं कि नौजवान आए हैं, वो ऐसे करके खुदावंद के हुजूर खड़े हो गए, ये ऐसे अभी भी लोग आवाज़ कहते इधर को वर्शिप कर, थोड़ा रियासत तेरी बात बहुत है, अभी भी लोग आवाज़ार हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन मैं शुरू से ज्यादा बुलंद आवाज के साथ गाती हूं। चलिए जी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो कहने का मतलब है कि आप इधर उधर ध्यान ना बटाएं, इधर उधर आप ना देखें, आपका तल्लक किसके साथ है? खुदा के साथ। आप किसकी प्रस्तिश करने के लिए आए हैं? खुदा की प्रस्तिश करने के लिए आए, खुदा की सिताइश करने के लिए आए, खुदा की हम्द करने के लिए आए। तो हमारा ध्यान अक्सर दूसरों की तरफ ही होता है, अपनी तरफ हम कम ध्यान देते हैं। आप जब खुदा के हुजूर आए उसकी वर्शिप करने के लिए, आपका कनेक्शन किसके साथ होना चाहिए? किसके साथ कनेक्शन होना चाहिए? किसके साथ कनेक्शन होना चाहिए? खुदा के साथ कनेक्शन होना चाहिए, किसी और के साथ कनेक्शन नहीं। आए खुदा के हुजूर हैं और ख्यालात जो है वो चुंगी अमर सद्दू पे है, इधर काने की तरफ है। नहीं, ऐसी वर्शिप खुदा पसंद नहीं करता। पूरे दिल के साथ, पूरी अकल के साथ, पूरी जान के साथ खुदा की क्या करें? प्रस्तिश करें। ऐसी प्रस्तिश को खुदा क्या करता है? और जब हम बिल्कुल स्पॉट ही खुदा के हुजूर होते हैं, गाते भी नहीं है, तो क्या खुदा क्या हमें पसंद करता है? क्या खुदा फिर हमें पसंद करता है? यूहन्ना 4 उसकी 23 और 24 आए, यूहन्ना की अंजील उसका 4 बाब उसकी 23 और 24 आए, बड़ी मशहूर आए, बहुत हम इसको बोलते हैं, बहुत दफा हमने इस पर कलाम सुना है, बहुत दफा हमने बातें की हैं, इसके मुतल्लिक एक दूसरे से बात भी की है। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 4 बाब उसकी 23 और 24 आए। जी पढ़िएगा जरा। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। आमीन। आमीन। 24वीं आयत में खुदा रूह है और जरूर है। मेरे साथ बोलिए, और जरूर है। ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है, ये अहम है, और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। याद रखिए, जब आपने पूरा वीक अच्छे काम किए ना, तो यहां पर वर्शिप भी अच्छी होगी। सच्चाई का क्या मतलब है? कि आप रास्ते से जिंदगी बसर करते हैं, आप खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं, आपका चलना फिरना बैठना उठना खुदा के कलाम के मुताबिक है, आपकी गुफ्तगू खुदा के कलाम के मुताबिक है।
आपका जहन, आपकी सोच खुदा के कलाम के मुताबिक है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश है। याद रखिए, जब रास्ती हमारे अंदर है, जब सच्चाई हमारे अंदर है, तो फिर हम रूह से भरे होंगे। जब ये हमारे अंदर नहीं ना होती, तो फिर रूह से कोई प्रस्तिश नहीं होती। तेरी सदाकत तेरे आगे आगे जाएगी, तेरी सदाकत तेरे आगे आगे जाएगी, और खुदावन का जलाल तेरा चढ़ावल। हम साथ 3 में से एक आयत मैं जल्दी से पढ़ना चाहता हूं। जल्दी से निकालिए आयत, में अभी आपको बता देता हूं। 16 आयत। उसके दाहिने हाथ में उम्र की दराजी है और उसके बाएं हाथ में दौलत और इज्जत। आमीन। उसके दाहिने हाथ में क्या है? दाहिना हाथ। दाहिना क्या करते हैं? सीधा, सच्चाई, सीधा रास्ता। जब हमारे दाहिने हाथ की तरफ क्या है? सच्चाई है। जब हमारे दाहिने हाथ में बेहतर जिंदगी है, तो हम उम्र की क्या पाते हैं? दराजी। तो दौलत तो फिर कुछ है ही नहीं। कदी कदी सी कहने हैं ना, यार है तो मेरे खब्बे हाथ दा की है काम। पहली बात, आप खुदा की सदाकत से भरे हो, आप सच्चाई से मामूर हो, आपकी लाइफ खुदा के कलाम के मुताबिक हो। आपकी जिंदगी में जो खुदा कहे वो हो। हम ये जानते तो हैं कि हमें रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करनी है, लेकिन अगर हम करते नहीं हैं तो इसका मतलब है हम मुकम्मल तौर से इस राज से वाकिफ नहीं। जो हमारे जहन में है कि खुदा की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करनी, ये हमारा नॉलेज है, लेकिन जब हम ये करते हैं तो फिर ये हमारा ईमान है। जो हम करते हैं एक्चुअली वही हमारा क्या है? ईमान। जो हम जानते हैं वो हमारा ईमान नहीं, बल्कि जो कुछ हम करते हैं वो हमारा क्या है? ईमान है। जानते हैं, सालों से जानते हैं। बहुत बचपन में ही इस आयत को हमने बहुत सारे खदाम से सुना, जाना कि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से क्या करते हैं? उसकी प्रस्तिश। अपने अपने बच्चों को घर में जरा थोड़ा टीच किया करे, सिखाया करे। हम खुदा के हुजूर जा रहे हैं, बेटा हमने आराम से बैठना। टीच दैट। अपने बच्चों को सिखाएं। ये माँ बाप की क्या है? जिम्मेदारी है। और जब चर्च सिखाएगा तो फिर सबको नागवार गुजरेगा। जब चर्च सिखाएगा तो फिर सबको क्या गुजरेगा? नागवार गुजरेगा। तो अपने अपने बच्चों को घरों में सिखाएं कि हमने किस तौर से खुदा के हुजूर बैठना है। तो जो हमारा नॉलेज है, जो हमारा नॉलेज ये है कि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी क्या करते हैं? प्रस्तिश करते हैं। ऐसे परस्तार खुदा ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी क्या करते हैं? प्रस्तिश करते हैं। लेकिन जब हम इसको अमली जामा पहना देते हैं, तो जो हमारे जहन में ये बात है कि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते हैं, फिर ये हमारा ईमान बन जाता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? आप यहीं पर हैं। हमें खुदा की ऐसी प्रस्तिश करनी है कि वो प्रस्तिश खुदा को पसंद आए, और उसको करने के बाद खुदा मुझे क्या दे? बरकत। हालेलुया। आज यहीं पर ही इस पैगाम को हम रोकते हैं। थोड़ी देर के लिए अपने कदमों पर खड़े हों और हम अपने आप से सवाल करेंगे
अपने आप से कहें कि मैं कैसी खुदा की परस्तिश करता हूं और खुदा मुझसे कैसी परस्तिश की तवक्को करता है और मैं कैसी खुदा की परस्तिश करता हूं। आइए आंखों को बंद कर लीजिए। अपने